हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं 6 नंबर दिलाने का काम करूँगा। ठीक है बच्चों, तो एक दो नंबर का नहीं आर्टिकल आता है बच्चों, ये क्लास 10th में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी बच्चों का 23 फरवरी का 2026 में जिनका पेपर है वो इस वीडियो को देख कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। देखो बच्चों, यदि आपको इंडियन फेस्टिवल पे आपको आएगा लिखने के लिए, तो ये भी हमारा क्या है, रिपब्लिक डे भी एक इंडियन फेस्टिवल है। इसको भी हम एक क्या मानते हैं, एक हम राष्ट्रीय पर्व मानते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दिवाली हो गया, होली हो गया, ठीक है, ईद हो गया, ऐसे ही हमारा रिपब्लिक डे भी क्या है एक बच्चों, ये हमारा इंडियन नेशनल फेस्टिवल है। ठीक है बच्चों, तो भारत का राष्ट्रीय पर्व इसको माना जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे अब ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब आजकल क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए राइट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर यहाँ से भी है। आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। देखो बच्चों, आपको रिपब्लिक डे पर एक रिपोर्ट लिखना है। आपको हिंट्स दिया है कि डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, नेशनल फ्लैग होस्टिंग, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, ओके, कल्चरल प्रोग्राम, प्रिंसिपल स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट। ठीक है बच्चों, कैसे बांटा जाता है, तो मैं आपको बहुत इजी बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा ला रहा हूँ। आपको तुरंत इसमें क्या हो जाएगा, इतने छोटे ही देख कर जाइएगा, आपको बहुत यूजफुल ये वीडियो लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आंसर। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो आप यहाँ से पढ़िए। रिपब्लिक डे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि ये भारत में ये मुख्य इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण पर्वों में से जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, वो महत्वपूर्ण जो हमारे क्या नाम है, भारतीय जो पर्व हैं, उस पर्व में ये भी एक है, जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण हमारा पर्व माना जाता है, महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ठीक है बच्चों, एकदम इजी लैंग्वेज में एकदम एक एक वर्ड का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ। इट इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। हम लोग हर साल 26 जनवरी को, ये 26 जनवरी मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। कब रिपब्लिक डे मनाते हैं बच्चों, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो प्रत्येक 26 जनवरी को। जब भी हमारे किसी भी जिस साल में हमारा 26 जनवरी आएगा, उस साल हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑन दिस डे, इस दिन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट एंड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। देखो बच्चों, यहाँ तक कह रहे कि ऑन दिस डे, आज के ही दिन, आज के जो मतलब ये 1950 का जो दिन था जो हम मना रहे हैं, वो इस दिन संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन से हमारा एक देश कैसा बना, भारत एक रिपब्लिक डे हो गया। रिपब्लिक का मतलब होता है बच्चा गणराज्य बना। अब हमारा देश कैसा है, तो गणराज्य है। ठीक है ना, गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं। अब यहाँ से आते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखो बच्चों, एकदम छोटा लाया हूँ। ठीक है बच्चों, एकदम छोटा, मैं इस पे ये पढ़ कर चले जाइए, इसी पे आपका पूरा काम दे देगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा हम बढ़ावा नहीं किए हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी आजकल छोटा छोटा ही बस ढूंढ रहा है। 2 पेज में लिखेंगे तभी 6 नंबर मिलेगा, 1 पेज में लिखेंगे तो 6 नंबर, मतलब पूरा उसका मतलब डिटेल्स लिख दीजिए साफ साफ शब्दों में। देखो बच्चों, द मेन सेलिब्रेशन क्या है बच्चा, यहाँ पे द मेन सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस इन न्यू दिल्ली एट राजपथ वेयर अ ग्रैंड परेड इज ऑर्गेनाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड टैक्स द सैल्यूट तक यहाँ पढ़िए बच्चों पहले। तो ये कह रहे हैं कि द मेन सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस इन न्यू दिल्ली, हम नई दिल्ली में सबसे पहले वहाँ पे फेस्टिवल उत्सव मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं बच्चों, तो राजपथ पे। और राजपथ पे हमारे कौन आते हैं, तो हमारे होस्टिंग करने के लिए जो हमारे नेशनल फ्लैग है उसको फहराने के लिए कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति आते हैं राजपथ पे। लेकिन यही अगर आ जाए इंडिपेंडेंस डे पे, तो बच्चों आप
यहाँ पे जो 95 लिखे हैं तो यहाँ पे 1947 लिख दीजिएगा, इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, उस दिन स्वतंत्र हुआ था हमारा देश। ठीक है बच्चों, बाकी ये हटाकर आप स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है बच्चा। यहाँ पे अगर स्वतंत्रता दिवस आ रहा है कि इंडिपेंडेंस डे पे लिखिए, तो आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे जो है राजपथ दिल्ली में, तो दिल्ली में तो वो भी मनाया जाता है जो आपका इंडिपेंडेंस डे, लेकिन राजपथ पर नहीं मनाया जाता, रेड फोर्ट पे मनाया जाता है। लेकिन रेड फोर्ट उस दिन कौन फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो फ्लैग होस्टिंग उस दिन कौन करते हैं, तो उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजेंट में रहते हैं वो हमारे यहाँ वहाँ ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज के दिन जो होता है रिपब्लिक डे के मतलब कि आपको 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो हमारे देश के, भारत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, वो फहराते हैं राजपथ पे। लेकिन यही अगर क्या होता है स्वतंत्रता दिवस जब मनाते हैं तो वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, और वो भी राजपथ पे नहीं जाते हैं, लाल किला पे जाते हैं, रेड फोर्ट पे जाते हैं, और रेड फोर्ट पे वहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही हमारे राष्ट्रपति जी जब फ्लैग को फहराते हैं तो हम सभी लोग क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं झंडे को, फ्लैग को क्या देते हैं बच्चों, सलामी देते हैं। द परेड, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ से परेड शो इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अचीवमेंट्स। उस समय हमारे परेड दिखाती, हमारी मिलिट्री दिखाती, हमारी सैनिक, भारत की सैनिक क्या करती है, अपनी शक्ति को दिखाती है, शक्ति को प्रदर्शन करती है। हमारे कल्चरल का मतलब संस्कृति को, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, मतलब हमारे लिए हर हिंदू मुस्लिम सब लोग भाई भाई, हम लोग मिलकर। मिलिट्री में कभी भी देखिए ऐसा नहीं है कि जो भी वहाँ पे रहते हैं वो देश के बारे में सोचते हैं, केवल देश की हित में बात करते हैं, कभी दूसरे की मतलब अपनी हित की छोड़कर बात कोई कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वहाँ पे कोई भी कास्ट हो। ठीक है बच्चों, और हम लोग भी करते हैं, हमारे वहाँ के सैनिक भी करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, डाइवर्सिटी एंड अचीवमेंट, ये हो गया। रिपब्लिक डे रिमाइंड्स अस ऑफ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज एज सिटीजन। रिपब्लिक डे, एक गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है हमारे अधिकार को, हमारे कर्तव्य को, हमारे नागरिकता को, हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकारों को क्या करता है, याद दिलाता है। हमारे जो कर्तव्य है उसको भी याद दिलाता है हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हो गया, इसको हटा ही दे रहे हैं। It inspires us to respect our constitution and work for the unity and progress of our nation. तो our nation, हम लोग को क्या करना चाहिए बच्चों, हमेशा अपने ये संविधान जब से लागू हुआ है तो हम इंस्पायर करना चाहिए, हमें इंस्पायर करती है, हमारे सम्मान बढ़ाती है। हमारा संविधान क्या करती है, सबको मिलजुल कर यूनिटी दिखाती है और मिलजुल कर आगे बढ़ने का, हमारे देश को आगे ले जाने का कार्य कराता है। ठीक है बच्चों, तो रिपब्लिक डे इसीलिए हम लोग मनाते हैं कि रिपब्लिक डे हमारे क्या, हमारे अधिकारों को बताता है। संविधान लागू है, कोई गलत आपके साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक संविधान अगर वो आपको छोटा समझकर आपको क्या करता है, धमकाता है, डराता है, तो आपके साथ क्या है, इंडिया की पुलिस खड़ी है, इंडिया के लोग आपके साथ हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बस इतना ही छोटा लेकर जाइएगा, बाकी कुछ मत लिखिएगा। और आप जोड़ना चाहते हैं तो ये भी बता सकते हैं कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ स्वीट करते हैं एमंग स्टूडेंट्स। आप बच्चों को क्या करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है बच्चों, इतना भी कर सकते हैं। एंड आवर प्रिंसिपल स्पीच अबाउट रिपब्लिक डे, हमारे प्रिंसिपल सर रिपब्लिक डे के बारे में बताते हैं। बस यही करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो गया, इतना ही कर आएंगे बच्चों, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए, उनका भी कुछ इससे बेनिफिट हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।